प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। पिताजी, मैंने एक ही बात जीवन में श्रवण किया है, ग्रहण किया है कि संसार में व्यक्ति अगर आया है तो उसको एक ही काम करना चाहिए, संसार से, परिवार से मोह हटा करके तत्साधुमन्यम असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्र विघ्नदियां असदग्रहा हित्वात्म पातम ग्रहमंध कूपम। इस कूप रूपी समुद्र संसार में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उससे निकल करके और श्री हरि भगवान नारायण के चरणों में दास बन करके भक्ति कर ले। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैंने यही ग्रहण किया है। जब भगवान के भजन की बात प्रहलाद जी ने किया तब गुरुओं को बुला करके, दोनों गुरु जी जो थे प्रहलाद जी के, एक का नाम था संड और दूसरे का नाम था अमर्क, संडा मर्क, ये दोनों गुरु थे। और दोनों की बड़ी विचित्र स्थिति, एक को दिखाई नहीं देता था और दूसरे को सुनाई नहीं देता था। बोलो राधे राधे। ये प्रहलाद जी के गुरु थे और यही सिखाते थे मारने काटने वाली विद्या। प्रहलाद जी मन में सोचे, बोले ये तो मारने काटने वाली विद्या सुनाते हैं, पिताजी कहते हैं अच्छी अच्छी सुनाओ। तो प्रहलाद जी तो वही सुनाएंगे जो देवर्षि नारद जी से श्रवण किया था, माँ के गर्भ में बैठे बैठे। फिर भेज दिया, थोड़ा डांट करके, फटकार करके, गुरुओं को ध्यान से मेरे पुत्र को पढ़ाओ। और जब दोबारा पढ़ करके आए तब फिर प्यार से गोद में बैठा करके पूछते हैं, बेटा सुंदर सुंदर शिक्षा जो तुमने ग्रहण किया है गुरुकुल में वो हमें बताओ। प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई। 9 प्रकार की जो भक्ति है, जिस भक्ति का उपदेश भगवान राघवेंद्र मां सबरी को प्रदान किया रामचरितमानस में, वही 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी बता रहे हैं अपने पिता को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। पिताजी, मैंने तो जीवन में यही समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के पिताजी 9 साधन हैं और 9 प्रकार से परमात्मा के चरणों में भक्ति हर व्यक्ति कर सकता है। पहली भक्ति श्रवण, परमात्मा की कथा को श्रवण करना, ये पहली भक्ति है। फिर जिसका श्रवण करें उसके नाम का कीर्तन करना, ये दूसरी भक्ति है। और जिसका कीर्तन करें उसका स्मरण करना, ये तीसरी भक्ति है। जिसका स्मरण करें उसकी सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। बोलो राधे। फिर अर्चनम वंदनम दास, अर्चन करें, वंदन करें, दास बन करके चरणों में लेट जाएं। बोलो राधे राधे। और तीसरी भक्ति, लास्ट की जो 3 भक्ति हैं, सख्य आत्मनिवेदनम, सखा, ईश्वर का सखा बन करके, मित्र बना करके ईश्वर की भक्ति करें, प्रेम करें। और फिर आत्मनिवेदन करें, आत्मा में उसका दर्शन करें, चिंतन करें, निवेदन करें। 9 प्रकार की भक्ति जब प्रहलाद जी ने बताया तब हिरण्यकश्यप को क्रोध का ठिकाना नहीं, उठा करके गोदी से प्रहलाद को दूर फेंक दिया और सैनिकों को आदेश कर दिया, जाओ इस बालक को नष्ट कर दो। मेरे शत्रु के भजन की प्रेरणा देता है, ऐसा पुत्र लेकर क्या करूंगा। अब सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया। पहाड़ों से फेंका गया, सर्पों से कटवाया गया, सूली में चढ़ाया गया, कांटों में चलाया, हाथी के पैरों में दबा करके दबाया गया, मारने का प्रयास किया गया। 1-1 महीने कमरे में भूखा बंद करके रखा गया। लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान नारायण को नहीं छोड़े, नाम लेना बंद नहीं किया। अद्भुत विश्वास हो गया भगवान के ऊपर, दिव्य विश्वास। सारे प्रयास जब निष्फल हो गए तब हिरण्यकश्यप कहता है, जाओ एक बार इसको गुरुकुल और भेज छोड़ करके आओ। दंडित किया गया है, शायद भयभीत हो गया हो, नारायण का नाम लेना बंद कर दिया हो मेरे शत्रु का, अच्छी बात है। पुनः गुरुकुल भेज दिया। दैत्य बालक घेर करके बैठ गए प्रहलाद को और प्रहलाद से कहते हैं, भैया प्रहलाद, तुम क्यों नाम लेते हो नारायण का?
तुम्हारे पिताजी को अच्छा नहीं लगता नारायण का नाम तो क्यों जपते हो? और जपना भी है तो बुढ़ापे में जप लेना, अभी से क्यों जपते हो? और जपते क्यों? भगवान नारायण तुम्हें देते क्या हैं? रहने की व्यवस्था पिताजी, भोजन की व्यवस्था पिताजी करते हैं, कपड़े की व्यवस्था पिताजी करते हैं, पढ़ने की व्यवस्था पिताजी करते हैं, फिर नारायण का नाम तुम क्यों लेते हो? भक्त प्रहलाद कहते हैं, मित्र मेरे प्रभु नारायण के द्वारा ही सब प्रदत्त है मेरे पिता को। जब तक वो नहीं चाहता तब तक हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर वो न चाहे तो हमें श्वास भी ना मिल सकता।